ना तो आज हम रोडों पे हैं, ना उन देश की सबसे बड़ी पंचायतों में हमारी आवाज उठाने वाले कोई नेता है। हरियाणा के अंदर 17 एमएलए बनते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के 17 एमएलए, 2 सांसद भी बनते हैं। मेरे समाजी साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये हमारे होते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रोए थे 1932 के अंदर। 1932 के अंदर जब ना समझौता बाबा साहब करके आए तो दिल्ली में जाकर बाबा साहब रोए थे। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज जिस कागज के टुकड़े में मैं साइन करके आज आया हूँ, उस कागज के टुकड़े की वजह से आज मेरे समाज का शोषण हो रहा है। जितने भी आज के बाद पुनः समझौता के बाद जितने भी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, जितने मंत्री बनेंगे, जितने MLA बनेंगे, जितने सांसद बनेंगे, वो अपने पेट खातर आने वाली जनरेशन का करने का काम करेंगे। आज वही हो रहा है मेरे सामान्य साथियों। आप लोगों से अपील गुजारिश करने आए हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप किसकी वोट दोगे, वो वोट का अधिकार आपको है, अच्छे बुरे की पहचान आप लोगों ने करनी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी, उस दिन के बाद हम गुरु रविदास जयंती भी बनाने लगे हैं, कबीर जयंती भी बनाने लगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती बनाने लगे, ज्योतिबा फुले जयंती बनाने लगे। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं आती तो इन महापुरुषों को मिटा दिया जाता, इन महापुरुषों को मिटा दिया जाता। गुरु रविदास महाराज की जयंती अब आ रही है, और गुरु रविदास महाराज आज से 600 साल पहले एक बात कहा करते थे। वो कौन सी बात थी? ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्य, छोट बड़ सम बसे रविदास और प्रसन्न है। मेरे समाज के लोगों, आज से 600 साल पहले भी तथा महापुरुषों ने राज की बात करी, व्यवस्था की बात करी, समानता की बात करी, लेकिन आज तक हम ऐसी कोई सरकार नहीं बना पाए जिससे हमारा राज भी हो, हमारी समानता भी, हमारी बहन बेटियों का अत्याचार नहीं हो, हमारे समाज को हक अधिकार मिले, ये बाबा महापुरुषों के को सम्मान मिले। ऐसी कोई सरकार नहीं आई। लेकिन 3 जून 1995 को एक सरकार आई इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कौन सी सरकार थी भाई? बहुजन समाज पार्टी थी ना। तो बहुजन समाज पार्टी 3 जून 1995 को जब उत्तर प्रदेश में सरकार 90 दिन की सरकार बनी, सम्मानित साथियों आप लोगों की 90 दिन की, और 90 दिन की सरकार ने क्या करा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जितना बैकलॉग था वो बैकलॉग पूरा कराया मेरे समाज के लोगों। 90 दिन की सरकार में इस देश के 76 साल हो गए, इस देश के अंदर हमारी सरकार होती ना तो आपका देश के अंदर बैकलॉग खाली होता, ना जमीन से वंचित रहते, ना नौकरियों से वंचित रहते अगर आपका राज होता, ना मेरी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार होते। हर रोज अखबारों में आप देखते होंगे, आज वहाँ उस राजस्थान में हो गया, कदे पंजाब में हो गया, कदे हरियाणा के किसी दूसरे कोने में हो गया, कदे यूपी में हो गया, कदे महाराष्ट्र में हो गया, हर रोज मेरी बहन बेटियों के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं। साहब काशीराम कहा करते थे, साहब काशीराम कहा करते थे, जिसका शासन नहीं होता उसकी बहन बेटियों सुरक्षित नहीं होती, और जिसका शासक जिनका राज होता है, जिनकी व्यवस्था होती है, उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई नजर उठाकर देखने वाला नहीं होता। आप शासक बनो, राजा बनो, महापुरुषों का सपना था राजा बनने का। और ये जो जमीन है, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सुना होगा, 3-3 एकड़ जो जमीन बांटी गई थी, उत्तर प्रदेश में बांटी गई थी भाई। वहां भी क्यों बांटी गई? वहां तुम्हारा राज आया, तुम्हारी व्यवस्था आई। अगर वहां इतने बड़े बड़े स्मारक है, गुरु रविदास महाराज के बड़े बड़े पार्क, उनके नाम से यूनिवर्सिटियां, गुरु रविदास नगर बनाया, शहर का नाम दिया, अंबेडकर नगर बनाया, ज्योतिबा फुले नगर बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, लखनऊ सबसे बड़ा पार्क है मेरे समाज के लोगों। कब बनाया? जब आपका राज आया। तथागत बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर है, इस एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का काम कब हुआ? जब आपका राज आया। दलित प्रेरणा सदन फैक्ट्री 16 नोएडा के अंदर कब बना? जब आपका राज आया। आपके महापुरुषों के नाम से जिले बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, कब हुआ? जब आपका राज आया।